लेकिन बैक टू बैक कवरेजेस चल रही हैं, इसलिए मैं यहाँ से निकलते निकलते बहुत लेट हो जाता। लाहौर में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क में क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि आज पीटीआई का यौम एहतजाज था, यौम शौक था या यौम स्याह, जो भी आप उसे कह लें। आज मुल्क भर में कुछ एक्टिविटीज़ हुई, फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं और ख़ास तौर पे अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद में क्या हुआ, फैसल मस्जिद के बाहर हमारे कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी फुटेजेस मंगवाई हैं ताकि पता चल सके कि क्या चीज़ें हुई हैं और किस तरह से रोकने की कोशिश हुई। बहरहाल इसके ऊपर भी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले 8 फरवरी ये वो दिन था, बाकी तो सारा आप जानते हैं। लेकिन जब मैं 8 फरवरी को इलेक्शन की कवरेज के लिए फील्ड में उतरा और सुबह 7 बजे का टाइम था, हमारी तो ड्यूटी सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाती है और 8 बजे इलेक्शन पोलिंग डे पे पहला वोट पोल होता है। लेकिन जब 7 बजे मैं ग्राउंड पे पहुंचा और सबसे पहले जो खबर आई थी वो ये आई थी कि पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया गया। जब ये खबर मैंने सुनी थी कि इंटरनेट बंद कर दिया गया, हालांकि इसके दावे पहले से किए जा रहे थे कि इंटरनेट बंद हो जाएगा और इसकी तरदीद हो रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस वक्त ये अमली तौर पे हुआ, अचानक इंटरनेट पूरे मुल्क का बंद कर दिया गया, उस वक्त पता चल गया था कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द वॉल और कुछ ना कुछ जो है वो होने जा रहा है। बहरहाल फिर वो सारा जो भी हुआ, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। फवाद चौधरी ने आज एक ट्वीट किया है कि इमरान खान ने जेल में बैठ के उस वक्त क्या कहा था, मैं वो ट्वीट भी देख रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को बताया कि मुझे नहीं लगता इलेक्शन होंगे, लेकिन इमरान खान ने कहा हर सूरत इलेक्शन होंगे और हम उसको जीतने जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर पीटीआई की क़यादत से और बाकी सारी चीज़ों से जो गलतियाँ हुई, खैर उनकी डिटेल में भी नहीं जाते। अब आ जाइए आज के दिन क्या हुआ। एक तरफ बसंत था, दूसरी तरफ एहतजाज था। अगर कोई कहे कि बसंत का इवेंट नाकाम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज पूरे लाहौर में हम भी कवरेजेस करते रहे, ये सारी एक्टिविटीज़ जारी रही। ऑफ कोर्स ये होना ही था, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, बहुत ज़्यादा वसाइल रिसोर्सेज इतना ज़्यादा खर्च हुए, मीडिया ने भी इसको भरपूर कवरेज दी, इसलिए ये होना ही होना था बाय डिफ़ॉल्ट या बाय डिज़ाइन, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन असल चैलेंज था एहतजाज। उसकी कवरेज भी उस तरह से नहीं हो पा रही थी, उसके लिए इजाज़त भी उस तरह से नहीं थी, माहौल भी ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पूरे मुल्क से जो मनाजर नज़र आए हैं, एक तरफ पीटीआई क्लेम कर रही है कि जनाब ये एहतजाज कामयाब रहा, कॉल कामयाब रही, लोग नहीं निकले, उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की, और जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो इस दावे की किसी हद तक तस्दीक करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे मनाजर हमें नज़र आए। मजमूई तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे मनाजर रहे। और बाकी अंदरूनी सिंध से या इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से वो विजुअल्स भी आपके सामने हैं। चूँकि ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं थे तो इसलिए बेस कर सकते हैं उन विजुअल्स के ऊपर, तो उससे तो लग रहा है कि लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इस कॉल को। दूसरी जानिब दावा किया जा रहा है कि ज़ीरो प्रोटेस्ट, ज़ीरो शटर डाउन और कोई लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले। बहरहाल ये दावे दोनों जानिब से होंगे, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं, आप बेहतर जज कर सकते हैं इन फुटेजेस की बेस पे कि हुआ क्या। अच्छा, अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने तो आवाम से इज़हार तशक्कुर किया, उन्होंने क्लेम कर दिया कि हमारी कॉल जो है वो कामयाब रही, और उसके बाद इसका इख्तिताम जो था वो फैसल मस्जिद में एक मशल बरदार रैली से होना था। अब फैसल मस्जिद के बाहर हमने जो थोड़ी देर पहले विजुअल्स देखे, फैसल मस्जिद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए, वहाँ पर पुलिस की नफरी खड़ी कर दी, जो वर्कर्स आए, कारकुनान, खवातीन आई, उनके अरेस्ट होने की भी इतला दी, यानी उनको हिरासत में लिया गया, बाद में शायद रिलीज़ कर दिया गया हो। लेकिन इतना आसान नहीं था कि लोग आसानी से जा पाते फैसल मस्जिद तक, मशल बरदार रैली करते। खैबर पख्तूनख्वा से जो विजुअल्स आ रहे हैं वहाँ पर हमने देखा कि मशल बरदार लोगों ने रैलीज़ भी की, ओवरऑल एक वॉक का एहतमाम भी किया गया और बड़ी तादाद में भी लोगों ने इस तरह की एहतजाजी रैलियों में शिरकत की है। दूसरी जानिब मैं देख रहा था कि कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि पीटीआई के सिर्फ 1.5 दर्जन लोग निकले और फैसल मस्जिद की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल ये नहीं बनता कि 1.5 दर्जन लोग निकले या 2 दर्जन लोग निकले। असल सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए कि इन लोगों के निकलने से पहले इतनी पुलिस की नफरी क्यों खड़ी की गई, इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की गई। अगर 1.5 दर्जन ही थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये सारे इंतजाम किस लिए थे। बहरहाल फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास पहुंचे, बाकी कुछ और लोग भी पहुंचे और इन्होंने फैसल मस्जिद तो नहीं जा पाए, लेकिन उसके करीब करीब जाने की कोशिश की और पास जाके इन्होंने खिताबत किए। मैं कुछ फुटेजेस आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दिन के इख्तिताम पर, 8 फरवरी के इख्तिताम पर पूरी पीटीआई क़यादत इकट्ठी होकर आपको किसी एक स्टेज पर नज़र आएगी और कोई बहुत मैसिव शोडाउन के साथ इसका इख्तिताम होगा, वैसा नहीं था। पीटीआई की अपनी क़यादत शायद हिकमत अमली के तहत भी मुख्तलिफ जगहों पे, चुके उन्होंने रैलीज करनी थी तो सारे एक जगह पे इकट्ठे नहीं थे, ये भी हो सकता है। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे पीटीआई के जो मेन लीडरशिप है वो आज थोड़ी कम नज़र आई है। अच्छा, अब ये सारा कुछ तो हो गया, द क्वेश्चन इज़, जो अब मेन क्वेश्चन है, 8 फरवरी तो निकल गया, अब होना क्या है। क्या अब इमरान खान की मुलाकातें बहाल हो जाएंगी? क्या अब मुज़ाकरात की तरफ जाना है? क्योंकि इमरान खान तो स्टिल जेल में है, उनके लिए क्या आसानी है, अब इसकी तरफ फोकस होना है। और अगर इस सारी सूरत हाल के बाद
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए आसानियां पैदा ना कर सकी तो कारकुनान का दबाव बहुत हद तक अब बढ़ने वाला है। अब वो मुतालबा करेंगे कि एहतजाज, ये कॉल्स, ये रोज़ रोज़ गिरफ्तारियां, ये सारा कुछ एनफ नहीं है। अब इससे आगे कुछ चले, क्योंकि अलीमा खान भी यही मुतालबा कर रही है कि जो करना है वंस फॉर ऑल करें ताकि इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकले। अब दूसरा रास्ता मुज़ाकरात के लिए है। क्या मुज़ाकरात होंगे? क्या अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की अब शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी? क्योंकि कहा जा रहा था एक बार 8 फरवरी का एहतजाज निकल जाए फिर मुलाकातों का भी देख लेंगे, मुलाकातें ना कराने का कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा। तो देखते हैं कि अब उनकी मुलाकातें उस तरह से बहाल हो सकती हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। इन सारे मामलात में अपोजिशन का एक मुतालबा बहुत आम है और वो है आम इंतखाबात, कबल अज़ वक्त इंतखाबात। उसके लिए अब कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ गेम तय करने पड़ेंगे, या नया इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, ये वो सारे मामलात हैं जिनके ऊपर अब बात करना पड़ेगी। देखते हैं इस बारे में क्या पेशरफ्त होती है। जो फैसल मस्जिद के बाहर मनाज़र रहे वो देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अभी तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ चलो। हम नहीं मानते जुल्म के इरादे, हम नहीं मानते जुल्म के इरादे। रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। हम ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो अपने अवाम का दुख और दर्द महसूस करे, उनको अपने बेटों की तरह समझे। परसों मस्जिद के अंदर जो लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, काश ये हुक्मरान और ये रियासतों ने अपनी औलाद की तरह समझती, उनके दुख दर्द में शरीक होती, ये बगड़े न डालते, ये रक्स न करते, ये जश्न न मनाते। लिहाजा हम इस गुस्से में हैं, नाराज हैं, सरापा एहतजाज हैं, सोग और गम की हालत में है, अज़ा की हालत में है। इस जुल्म के खिलाफ, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पाकिस्तान के अवाम का है, उन गरीबों का है, उन शहीद और मजलूमों का है जो बेगुनाह मार दिए जाते हैं, जिनके कातिलों को कोई नहीं पकड़ता, जिनके कातिलों को सजा नहीं मिलती। हम इस वतन को पाक वतन बनाने निकले हैं। ये पाक वतन बने, ये दहशत गर्दों की पलीदी से पाक हो, ये हर किस्म की जुल्म की पलीदी से पाक हो, जिसमें अवाम की इज्जत हो, अवाम का वकार हो, उन्हें उनके हुकूक मिले। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। 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 हम नहीं। देखिए, सारे सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए और सरे फहरिस्त इमरान खान है। इस वतन का वकार है, इस वतन की इज्जत है, इस वतन का पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज है। इसकी वजह से पाकिस्तान की भी अच्छाई दुनिया को नजर आती है। इमरान खान को आजाद होना चाहिए, सारे सियासी कैदियों को आजाद होना चाहिए। हम इसीलिए भी निकले। आप तमाम अहबाब के इल्म में है कि आज 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसके साथ हलीफ जमातों ने मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे रखी थी और आज के दिन हमारा ये प्रोग्राम था कि पुरअमन तरीके से हम फैसल मस्जिद आएंगे, मगरिब की नमाज अदा करेंगे, मुल्की सालमियत के लिए सानिया खदीजतुल कुबरा उनकी शहादतों पर दुआ करेंगे और उसके बाद प्रेस से गुफ्तगू करेंगे। ये हमारा एजेंडा था और आपने देखा कि आज दोपहर से फैसल मस्जिद जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। हजारों लोग जो इतवार के दिन फैसल मस्जिद वैसे आते हैं छुट्टी के दिन, उनके लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए, उनको यहां से वापस कर दिया गया। और पूरे मुल्क में इस वक्त जो निजाम कायम किया गया है, वो निजाम ये है कि इस मुल्क में कोई शख्स इंडिपेंडेंटली सोच ना सके और अगर सोचता है तो वो अपना इजहार ना कर सके। इस कामयाब हड़ताल पर जो आज के रोज हुई, कुछ जगहों पर जुज़वी रही, लेकिन मजमूई तौर पर जहां पर मुकम्मल हड़ताल हुई सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सूबा बलूचिस्तान में, सिंध में और शहरों में, हुकूमत ने
जो फिस्तायत का मुजाहरा किया। सारा दिन पुलिस के फ्लैग मार्चेस होते रहे, दुकानदारों को, ताजिर तंजीमों को